नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है और यहाँ पर बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े मैं आप सभी के सामने आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं और लड़के 90% पास हो रहे हैं, लड़कियाँ कितनी हो रही है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों, जिस गलती के कारण कैंडिडेट्स फिजिकल से बाहर हो रहे हैं वो गलती कौन सी है, यहाँ पर बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ आपकी कितने नंबर बढ़ सकती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका फिजिकल है वो चल रहा है और ऐसा देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं ना वो एक गलती के कारण बाहर हो रहे हैं। जैसे कि एक कॉमन गलती क्या है कि मैंने कुछ कैंडिडेट्स देखे हैं जिन्होंने सिर्फ 11 चक्कर लगाए हैं और 11 चक्कर लगाने के बाद में वो बैठ गए। हालांकि उनका जो समय था 19 मिनट था, किसी का 20 मिनट था। ये जो गलती है ना वो उनके चक्कर काउंट करने की वजह से हो रही है। कैसे हो रही है पता नहीं चल रहा। अब देखिए, जो ये 11 चक्कर ही उन्होंने काउंट। यार दोस्तों, क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या पढ़े और कहां से पढ़े? तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए लेके आया हूं द अल्टीमेट यूपीएससी सिलेबस बुक, जो कि उपलब्ध है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा के अंदर। यह सिर्फ दोस्तों किताब नहीं बल्कि आपकी सफलता का नक्शा है। इस किताब में यूपीएससी का पूरा सिलेबस सटीक, विस्तृत और आसान भाषा में समझाया गया है। चाहे आप उसको हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं, चाहे इंग्लिश में, और चाहे दोस्तों दोनों भाषा के अंदर। ठीक है, अब देखिए इस किताब को क्या अलग बनाता है, क्या इसके अंदर नया है। तो इसके अंदर आपको मिलता है प्री और मेंस का पूरा सिलेबस, साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ठीक है, साथ ही इसमें समय बचाने की पूरी स्ट्रेटेजी बताई गई है और इसमें आप सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए भी परफेक्ट इसको मान सकते हैं। मैंने इस किताब को खुद देखा है और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं यह गेम चेंजर है। यूपीएससी की तैयारी में स्पष्टता की जरूरत होती है और यह किताब आपको वही देती है, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एक संपूर्ण सिलेबस गाइड की तलाश में हो। यह किताब सुनिश्चित करती है कि आप कोई भी टॉपिक मिस ना करें। तो इंतजार किस बात का, अभी अल्टीमेट यूपीएससी सिलेबस बुक को ऑर्डर करें। नीचे मैंने आपको लिंक दी हुई है। याद रखें दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करते हैं। यह किताब आपकी यूपीएससी जर्नी में आपका सबसे भरोसेमंद साथी बनेगी। हिंदी, इंग्लिश और दोनों भाषा में विकल्प में इसे हर किसी के लिए सुलभ बनाता है और आपकी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी बनने की राह में ढेर सारी शुभकामनाएं लाता है। ठीक है, तो केवल 130 रुपए की कीमत पर आज ही अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें। काउंट करते हैं, हो सकता है उसकी मिस्टेक रही हो काउंटिंग करने की वजह से, तो इस गलती से बाहर आ रहे हैं। बाकी देखिए दोस्तों, अगर मैं बताऊं कि कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं, तो बॉयज़ को लेकर बात करें तो बॉयज़ तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 90% के समथिंग में डेली यहाँ पर अपना जो फिजिकल है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी किसी सेंटर पे दोस्तों 5% फेल होते हैं, किसी पे 8%, किसी पे 10%। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 90% बॉयज़ हैं वो अपना फिजिकल अच्छे से दोस्तों कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फीमेल की लेकर के, तो फीमेल कैंडिडेट्स दोस्तों यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ रहा है। यानी किसी सेंटर पर 25% तक फेल हो रही है, किसी पर 20% तक, और किसी पर तो दोस्तों 30% तक भी यहाँ पर जो फीमेल है ना वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो रही है फिजिकल के अंदर। अब देखिए दोस्तों, आपका अगर फिजिकल नहीं हुआ है ना तो मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा। दोस्तों देखो, आपके मन में एक डाउट होगा कि सर अगर जो हम 13 चक्कर लगा देते हैं क्या हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वहां पर जब अपना 12वां चक्कर कंप्लीट करेंगे ना, उसकी जो टाइमिंग होगी वो आपकी काउंट होगी। ठीक है, चाहे आप 13 लगा दीजिए, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। बट दोस्तों अगर आप 11 ही लगाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको अपने चक्कर को पूरे ध्यान से कंप्लीट करना है और ये देखा गया है कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं इसी गलती के कारण वो फेल हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि उनके पास समय होता है कि वो 1-2 चक्कर और लगाते हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग की वजह से उन्हें ये दिक्कत देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए अब इस बार क्या है, आपकी सिर्फ सिविल पुलिस की ही आपकी कट ऑफ वो है, पोस्ट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कोई पीएससी वगैरह तो आपकी है नहीं। आप पिछली प्रीवियस उठा के देखो, जो आपकी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती थी ना वो सिविल की ही बढ़ती थी, लेकिन इस बार सिर्फ दोस्तों आपकी सिविल की ही है। अब अगर दोस्तों हम कट ऑफ की बात करें ना, तो यहाँ पर अगर आप 1 नंबर भी कट ऑफ का बढ़ाते हैं तो ना जाने कितने हजार बच्चे एकदम बाहर हो जाएंगे। अगर मैं छोटा छोटा सा आंकड़ा भी लेके
चलूँ, अगर आप कट ऑफ एक नंबर ही बढ़ाओगे ना तो लगभग 2000 बच्चे ऐसे होंगे समथिंग में जो आपकी कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। अब देखिए जैसे जैसे फिजिकल चलता जाएगा ना ये आंकड़ा डाउन होता चला जाएगा, और उसके बाद में अब खुद मान के चलो अगर 5 नंबर भी आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ती है ना तो लगभग ये मेरा अंदाजा है कि 10,000 के समथिंग में बच्चा बाहर हो जाएगा, जो कि आपका फिजिकल क्वालिफाई कर रहा है। मैं उसकी दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है और आपके 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा है तो दोस्तों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट होती यानी पीएससी भी होती तो बात अलग थी, लेकिन यहाँ पर आपकी सिर्फ सिविल है तो ऐसा लग रहा है कि जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम डेली भी मान के चलते हैं भाई लगभग 10% का आंकड़ा बॉयज़ का और लगभग अगर 20% का आंकड़ा गर्ल्स का भी लेके चले ना तो भी लास्ट तक जो है बहुत बच्चे फिजिकल से यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे सेंटर ऐसे भी हैं जहाँ पर देखा गया है कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि डिस्क्वालीफाई हुए, यानी ग्रुप में से 1 या 2 ही होता है, वो चीज़ अलग है। बट दोस्तों सारी चीज़ें आपके सामने है। पिछली बार पीएससी की भी पोस्ट थी, सिविल की भी थी, इसलिए वहां पर थोड़ी सी सिविल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस बार सिर्फ आपकी एक ही आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी, इसलिए यहाँ पर जो उम्मीद है वो यही है फिलहाल तो कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। क्योंकि जैसा जैसा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है। लेकिन आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि कमेंट्स कर रहे थे कि सर यहाँ पर जो फिजिकल का आंकड़ा है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बच्चे फिजिकल को अच्छे से क्वालिफाई भी कर रहे हैं, तो ऐसे में तो 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये फितूर अपने दिमाग से निकाल दो भाई, 15-20 नंबर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो आपके फिजिकल के लिए बच्चे पास हुए हैं लगभग यहाँ पर 2.5 गुना के समथिंग में है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे आप एग्जाम्पल के लिए दिल्ली पुलिस को लेके चलो, वहाँ पर दोस्तों 10 गुना बच्चों को क्या किया जाता है, फिजिकल के लिए पास किया जाता है, ठीक है। उसमें बढ़ती है इतनी कट ऑफ, और यहाँ पर तो 2.5 गुना ही है, और इसमें से अभी तो बच्चे बाहर भी हो जाएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। और 4-5 नंबर दोस्तों बहुत होते हैं, जब ये उठेगी ना मेरिट आप देख लेना कितने बच्चे एकदम से बाहर हो जाएंगे। अगर ये 5 नंबर ही मेरिट बढ़ा देना फिलहाल भी ना कम से कम दोस्तों 20,000 के समथिंग बच्चे एक झटके में बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। बाकी अगर आपका फिजिकल हो चुका है आराम से बैठे, अगर नहीं हुआ है तो इस चीज़ का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपने जो प्रैक्टिस है अगर वो ग्राउंड में करी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट दोस्तों ऐसा देखा जा रहा है जो रोड पर जिन्होंने अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करी थी ना वो उन्हें अपने चक्कर काउंट करने में उन्हें दिक्कत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो ये गलती आप भी मत करना दोस्तों। बाकी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।